नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश एवं भिवानी के इंस्पेक्टिंग जज संदीप मुद्रिल ने शनिवार को भिवानी न्यायिक परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने न्यायिक एवं जिलाधिकारियों के साथ बार में अधिवक्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने विशेषकर पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए कि न्यायिक परिसर लघु सचिवालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था और अधिक कड़ी की जाए। भविष्य में यहाँ गोलीबारी की घटना नहीं होनी चाहिए। न्यायिक परिसर के कॉन्फ्रेंस हॉल में अधिकारियों को निर्देश देते हुए माननीय न्यायाधीश संदीप मुद्रिल ने कहा कि भिवानी को छोटी काशी और खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक पाने के लिए जाना जाता है। यहाँ अपराध की वारदात नहीं होनी चाहिए। उन्होंने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए कि वर्तमान में अपराध का पैटर्न और टाइप दोनों बदल गए। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था भी नवीनतम तकनीकी से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोग न्यायालय में न्याय के लिए आते हैं और सचिवालय में अपने अन्य जरूरी सरकारी कार्य के लिए आते हैं। यहाँ पर लोग सुरक्षित महसूस होने चाहिए। यहाँ आने में लोगों को भय नहीं लगना चाहिए। न्यायिक परिसर में लघु सचिवालय परिसर के कम से कम 100 मीटर के दायरे में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए। अधिकारियों की बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने माननीय न्यायाधीश को ड्राइंग के माध्यम से न्यायिक एवं लघु सचिवालय परिसर के भवन एवं सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी दी और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के लिए आश्वस्त किया। भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, आज जो इंस्पेक्टिंग जज भिवानी हैं, लॉर्डशिप ने कोर्ट प्रीमाइसेस की सिक्योरिटी को लेके एक डिटेल मीटिंग की है। उस मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के अलावा बार एसोसिएशन के प्रधान और पुलिस के जो फंक्शनरी हैं वो सभी इन्वॉल्व थे। और प्राइमरली जो पीछे घटना हुई थी उसको लेके एक डिटेल रिव्यू किया गया और जिसके चलते एक प्रेजेंटेशन भी पुलिस के द्वारा दी गई है जिसमें कहाँ कहाँ हमारे फिजिकल बाउंड्रीज के चैलेंजेस हैं और किस तरह से हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। एक बड़े डिटेल बातचीत इस विषय में हुई है और विल मेक श्योर कि भिवानी कोर्ट का बहुत ही फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान हम इमीडिएटली इरेक्ट करें और ताकि किसी तरह की घटना जो पीछे ये बाहर तहसील कोर्ट के बाहर हुई थी, मैं बताना चाहूँगा पहले वाली घटना जो थी वो तहसील कोर्ट के जो टाइपिस्ट बैठते वहाँ पे हुई थी, तो उसको लेके किसी तरह को पुनरावृत्ति या कुछ सोच भी ना सके। एक ऐसा फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान हमने बार के साथ कॉमन डिस्कशन के बाद प्लान किया है, जिसके चलते बहुत जल्दी आपको चीजें देखने को मिलेगी। सर, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क इंक्लूड रहेगा और कब तक इम्प्लीमेंट होगा? देखिए, कंस्ट्रक्शन वाले पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एक ऐसी बाउंड्री वॉल हैं जिनकी हाइट कम है, उनको ऑब्वियसली रेज करने के लिए हमने रिक्वेस्ट डाला है और ऑनरेबल लॉर्डशिप ने भी कंसर्न अथॉरिटीज को स्ट्रांगली बोल दिया है। जहाँ तक कुछ एक फिजिकल लोकेशंस पे पुलिस की डिप्लॉयमेंट फर्दर एनहांस करने की बात है, वो हम आज से ही इमीडिएटली उस पर काम करना स्टार्ट कर देंगे। कुछ एक चीजें बाहर के साथ भी डिस्कस हुई है, वो हम डिटेल में उसका एग्जीक्यूशन करेंगे। तो आइडिया ये है कि बहुत इमीडिएटली भिवानी कोर्ट प्रीमाइसेस का एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान इन प्लेस होगा और जो कि बार एसोसिएशन के साथियों के साथ लोकल पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तीनों की कंसल्टेशन में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसका टाइम लगभग कब तक? नहीं, इमीडिएटली का मतलब इमीडिएटली। थैंक यू, धन्यवाद। आज कौन आए थे और क्या क्या मीटिंग में रहा, क्या बिंदुओं पे बातचीत हुई? आज माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से न्यायमूर्ति श्री संदीप मुदगिल जी, जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जज हैं और भिवानी के एडमिनिस्ट्रेटिव जज हैं, वो आज आए थे। कोर्ट में जो जजेज हैं उनका एक वार्षिक इंस्पेक्शन होता है, उसके विषय को लेकर भी, और एक जो दूसरी बात है फायर, यहाँ जो पिछले दिनों सिक्योरिटी का इशू है उसके संबंध में आज मीटिंग थी। तो एसपी भिवानी और डीसी साहब और अन्य अधिकारीगण के साथ उन्होंने एक ज्वाइंट मीटिंग ली थी जिसमें सिक्योरिटी को लेकर दिशा निर्देश एक ज्वाइंट मीटिंग में तय किए गए हैं। और ऐसी जो घटना पहले 2 बार कोर्ट परिसर में हो चुकी है, इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इस संबंध में एसपी भिवानी ने लॉर्डशिप को आश्वस्त किया कि आज शाम से ही और कड़ी सिक्योरिटी कोर्ट कॉम्प्लेक्स की कर दी जाएगी। इसके अलावा और किन बिंदुओं पे चर्चा आप मीटिंग में रहे? वो इसके अलावा जो क्या कुछ LIC रोड की तरफ जो दीवार है, जो उसकी लगभग हाइट 8 फीट करने का
एससी जो पीडब्ल्यूडी थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि उसका काम मैं जल्द चालू करके और उस दीवार की जो हाइट है उसको 8 फीट कर देंगे और जो बीच से दीवार टूटी हुई है और जो गेट खोल रखे हैं उनको तुरंत बंद कर दिया जाएगा। तो कोई जुडिशरी से लेकर और भी बात को लेकर के बातचीत आपने की उपस्थित? नहीं, वो जो जुडिशरी से संबंधित जो बातें थी, वो वकील साथियों की कोई समस्या थी या जुडिशरी में क्या-क्या सुधार होने चाहिए, वो हमने लॉर्डशिप बार में गए थे, तो बार सभागार में उनका अभिनंदन था, तो वहाँ हमने वो रखी हैं। उसमें एक लेबर कोर्ट है, लेबर कोर्ट रोहतक है। लेबर कोर्ट से मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लेबर से संबंधित मामले होते हैं, जैसे किसी की नौकरी से संबंधित है, किसी की सैलरी रुक गई है, उन विवादों के निपटान के लिए वो कोर्ट रोहतक है। तो हमने मांग रखी है कि वो भिवानी में स्थापित हो लेबर कोर्ट, उसमें एडीजे लेवल के जज बैठते हैं। तो लॉर्डशिप ने आश्वस्त किया कि ऐसी कोर्ट भिवानी में जल्दी ही बना दी जाएगी। दूसरी यहाँ फैमिली कोर्ट है, मैडम रूपम जी की कोर्ट है। पहले यहाँ 2 कोर्ट थी, एक जज साहब यहाँ रिटायर हो गए, उसके बाद वो कोर्ट खत्म हो गई, तो उसकी भी मांग की है कि पारिवारिक विवाद ज्यादा है तो दूसरी कोर्ट भी यहाँ स्थापित होनी चाहिए। एक था जो रेवेन्यू कोर्ट्स हैं, डीसी, एसडीएम, तहसीलदार की, उसमें जब नए केस फाइल करते हैं तो उसमें एक फाइलिंग डिपार्टमेंट होता है, वो नहीं है। वो मेरे सामने ही लॉर्डशिप ने डीसी साहब को कहा है कि आप ऐसी व्यवस्था कीजिए, कोई भी नया केस हो उसकी तुरंत फाइलिंग हो और क्लाइंट को उसका नंबर मिल सके। तो डीसी साहब ने लॉर्डशिप को आश्वस्त किया है अभी कि आज शाम तक या कल तक ऐसी व्यवस्था कर दी जाएगी। धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।